हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी के 61 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट दिसंबर में होगा उसके लिए फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है तो PYQ के सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिएगा, इसमें 61 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं तो मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से। उसके बाद बी ऑप्शन में है कि शैक्षिक संस्थानों के विकास से। सी में देखिएगा कि छात्रों के मानसिक विकास से। उसके बाद डी वाले ऑप्शन में है कि छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं तो ये संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो देखिएगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। उसके बाद देखिएगा फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, तो ये देखिएगा कि ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 है कि बच्चों के सामाजिक विकास डॉट डॉट में का विशेष महत्व है। तो देखिएगा, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल। तो ये देखिएगा, डॉट डॉट की जगह जो है तो खेल भरा जाएगा, खेल। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य जो है साहचर्य से, उसके बाद वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो सबसे पहले अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है प्रारंभ करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत तथा किशोरावस्था में। तो फ्रेंड देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है तो ये किया जाता है जन्म से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जन्म से, बाई बर्थ। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी देखिएगा कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जो है जाना जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है। तो देखिएगा, गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को तथा पीयूष ग्रंथि को। तो फ्रेंड्स, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक जो हैं तो वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो देखिएगा, 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में दिया है 51 माह में। तो जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं तो वो 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो फ्रेंड देखिएगा कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो देखिएगा मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि तथा सांख्यिकीय विधि। तो फ्रेंड्स एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होगी तो वो होगी विकासीय विधि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके। तो देखिएगा कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है तो वह संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सामाजिक विकास से यानी सोशल डेवलपमेंट से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में क्या मुख्य है। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। उसके बाद बी में देखिएगा दिया गया है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। सी है कि अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना। तथा डी है कि बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से संबंध सामंजस्य। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। उसके बाद है कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सी है कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तथा डी वाला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली, जो अलग अलग सीखने की शैली है, उसको प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो देखिएगा मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम ये जो है चेतना, विकास, विवृद्धि तथा संशोधन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संशोधन। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो फ्रेंड देखिएगा बालक का सामाजिक विकास ये प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से। उसके बाद है बी है कि विद्यालय से, सी है परिवार से तथा डी वाले ऑप्शन में है इनमें से सभी से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है इनमें से सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र देखिएगा क्या है, स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा तथा समायोजन। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है तो स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉवेल का मुख्य योगदान है। तो देखिएगा फ्रेंड कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉवेल का मुख्य योगदान क्या है। वाणिज्यिक शिक्षणालय, उसके बाद है बालवाड़ी, सी है कि पब्लिक स्कूल तथा डी वाला ऑप्शन है कि लैटिन स्कूल।
तो फ्रेंड देखिएगा, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान जो है तो वो बालवाड़ी से है। तो देखिए किंडर गार्डन से है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो देखिएगा व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका निर्वहन तथा अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है कि शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को क्या पूरा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिका निर्वहन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा 1 में बच्चों में विकास कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में तो बच्चों में भाषा कौशल का देखिएगा विकास तो किस क्रम में होना चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले है सुनना, बोलना, पढ़ना तब लिखना। उसके बाद बी है कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी वाला देखिएगा कि सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। उसके बाद डी है कि लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो फ्रेंड देखिएगा कि कक्षा 1 का बच्चा जो है तो भाषा कौशल का विकास जो है तो उसका सही क्रम में हो जाएगा कि सबसे पहले वो सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, तब पढ़ना शुरू करेगा, उसके बाद सबसे लास्ट में है कि तब लिखना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है? तो ये होता है XY गुणसूत्र। XY गुणसूत्र तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जब लड़की पैदा होगी तो उसके लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होगा XX गुणसूत्र। तो लड़कियों के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होगा और लड़कों के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होगा XY। अगला है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में देखिएगा क्या मदद करता है कि बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण। उसके बाद सी है कि पाठ्यक्रम की समझ तथा डी वाले ऑप्शन में है कि इनमें से सभी। तो देखिएगा प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का लोकतंत्रीकरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? उत्तर बाल्यावस्था का इसमें पूछा गया है कि कौन सा लक्षण है? तो हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना या वीर पूजा। तो उत्तर बाल्यावस्था का सबसे सटीक जो है लक्षण हो जाएगा हठी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।